एसएमएस अस्पताल में लगी आग के बाद कई मरीज ऐसे थे जो कि बाहर निकलने की तमाम तरह की कोशिश कर रहे थे। उनके परिजन उनको बचाने की कोशिश करते हैं। ऐसा ही एक शख्स है शेरू, जिनकी मां यहां पर भर्ती थी और 2-3 दिन बाद उन्हें यहां पर डॉक्टर डिस्चार्ज भी करने वाले थे। लेकिन अचानक से जिस तरह की घटना हुई उसके बाद शेरू ने तमाम कोशिश की अपनी मां को यहां पर बचाने की। हालांकि ये नहीं बचा पाए, लेकिन ये पूरे उस मंजर के गवाह हैं जो कि यहाँ पर हुआ। शेरू भाई, क्या हुआ था, किस तरह का मंजर था अंदर का जब आप गए थे? सर मैं अपने भाई को नीचे बुलाकर और 11 बजे ऊपर गया था। 11 बजे जब आईसीयू में घुसा तो मैं बीपी वगैरह चेक करने लग रहा था उनकी, क्योंकि डॉक्टर ने हमको बोल रखा था कि हर घंटे इनका बीपी और बुखार वगैरह चेक किया करो। सर वही चेक कर रहा था। ज़्यादा से ज़्यादा मेरे को आईसीयू में 15 से 20 मिनट हुए थे। तो 7 नंबर बेड के पास ऊपर लाइट में से हल्का हल्का धुआं निकलने लगा। तो 5 नंबर बेड वाले ने स्टाफ को जाकर बोला कि भाई देख, ये धुआं निकल रहा है, इसको देख ले, पेशेंट सो रहे हैं, आईसीयू है। लेकिन स्टाफ ने कुछ नहीं सुना। उसके बाद दोबारा बोला, जब उसकी लाइट की प्लास्टिक पिघल कर जब नीचे गिरने लगी, जब स्टाफ में एक दूसरे में अफरा तफरी मचने लग गई। फिर उसके बाद एक से एक लाइट में से सारे लाइटों में से धुएं निकलने लग गए, सारी लाइटें पिघलने लग गई। फिर धुआं ही धुआं हो गया अंदर। स्टाफ कोई नहीं रुका अंदर। आपने कोशिश की थी मम्मी को बचाने की वहाँ पर पूरी? सर वहाँ पर हमने कोशिश की, लेकिन जब स्टाफ कोई नहीं रुका तो हम भी बाहर निकले। फिर उसके 1.5-2 घंटे बाद हमको अंदर जाने दिया, क्योंकि हमको उसके बाद अंदर जाने ही नहीं दिया। हमने खूब कोशिश की अंदर जाने की, लेकिन हमको रोक दिया गया। फिर उसके बाद हम 1.5-2 घंटे बाद अंदर गए तो अंदर तो धुआं धुआं हो गया होगा, बहुत सारे लोगों की हालत बिगड़ गई होगी। बहुत ज़्यादा धुआं था सर। अंदर जब नॉर्मल आदमी नहीं घुस पा रहा था तो पेशेंट की तो बहुत बुरी हालत थी। कोई टाइम पे बचाने भी नहीं आया था कोई, वो जो आग बुझाने का यंत्र? सर कोई नहीं आया था। फायर ब्रिगेड भी आई थी तो उसको भी कम से कम 1 से सवा घंटा लग गया था। तब तक जो मरीज वहाँ भर्ती थे ट्रोमा में अंदर? सर जिनको निकाला गया उनको निकाल लिया गया, लेकिन जिनको नहीं निकाला उनके नाम पर भी बोल दिया गया था कि आपका मरीज निकाल लिया है। लेकिन ये इनकी माँ ये हैं और ये फोटो है, रुक्मणी जी इनका नाम है। और शेरू अपनी माँ को ही बचाने अंदर गए थे। शेरू, और भी सब लोग, बहुत सारे आप जैसे कोशिश की होगी अंदर बचाने की, लेकिन किसी को अंदर नहीं जाने दे रहे थे। और यही शायद सबसे बड़ी कमी थी। अगर जाते तो 2-4 और लोग बच जाते। जी सर बिल्कुल बच जाते। तो लापरवाही मानते हैं इसे? जी सर बिल्कुल लापरवाही थी ये तो। जब थोड़े से धुएं पर ही ऑप्शन उठाना चाहिए था, वो ऑप्शन नहीं उठाया उन्होंने। जब ज़्यादा वो हो गया धुआं तो सारा स्टाफ भाग गया था। फिर उसके बाद जब आईसीयू में एक ही आदमी रुकवाते हैं तो अकेला आदमी पेशेंट को कैसे लेकर जाए बेड समेत। फिर सर 2-3 घंटे बाद हम गए अंदर ज़बरदस्ती, वहाँ से बेड खींच कर लेकर आए। जब जाकर गेट पर लेकर आए, फिर उसके बाद 2-3 आदमियों ने चादर समेत मम्मी को उठाकर और नीचे सीढ़ियों से लेते लेते फिर ग्राउंड फ्लोर पर लाकर अंदर आपातकालीन में भर्ती कर दिया उधर। आपकी मम्मी को 2-3 दिन बाद तो डिस्चार्ज कर रहे थे, इस तरह की बात भी? जी सर डिस्चार्ज करने ही वाले थे। डॉक्टर साहब हमको सुबह बोल कर ही गए थे कि अब कंडीशन इनकी ओके होने लग रही है धीरे धीरे। आपको वो जो आता है ना ऑक्सीजन लगाने वाला, वो लगाकर हम आपको घर भेज देंगे 3-4 दिनों में। तो सर रात को ये हादसा हो गया, अब क्या करें। ये देखिए, ये शेरू बता रहे हैं कि हादसा किस तरह का था, किस तरह का माहौल था। लेकिन ये खुद बचाने की कोशिश कर रहे थे और उसी दौरान खुद भी बहुत ज़्यादा बीमार हो गए और इन्हें भी कई घंटे बाद इनका इलाज हुआ था। सर अब आप चाहते एक बात बताइए, आप तो इनके साथ हैं, इनका इलाज कब शुरू हुआ सर? क्योंकि खुद भी ज़्यादा वो धुएं से बीमार हो गए थे। ये धुएं से इतने बीमार हो गए, इन्होंने इतनी स्थिति खराब हो गई। हम भरतपुर से हम यहाँ पर पहुँच गए हम करीबन 4:30 पौने 5 बजे। उसके बाद में हमने इनसे भी मिले और हम अपनी भाभी को भी ढूंढने गए, कहाँ पर है कहाँ नहीं है। हमने स्थिति भी देखी, जैसे स्थिति हमने देखी तो स्थिति खराब थी, इसकी भी हालत खराब थी। तो इसको मैंने करीबन 5:30 बजे इसकी स्थिति ऐसे देखी। पहले इसको एडमिट करवाया मैंने, इसको एडमिट से 4:30-5 बजे तक ऐसे ही बैठा रहा है। इसको कोई डॉक्टर, कोई कंपाउंडर, किसी को भी इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं।
इसकी हालत देखो, आप देखो, अब तो मैंने चेहरा वेरा दिलाया, उसके चेहरा दिलाने से अब थोड़ा हुआ नहीं, ये तो ऐसा हो गया था जैसे इसकी मम्मी की फोटो है ना, इसी तरीके का काला हो गया। आखिरी इसकी सवाल। नाकों में देखो, नाकों में अब भी देखो कितना धुआं भरा पड़ा है, आंखों में धुआं भरा पड़ा है, अभी मुंह में इसमें धुआं। अभी मैं दोबारा गया हूँ, इसका चेस्ट का क्या नाम है, एक्सरा करवाया, एक्सरा करवाया, वहाँ ड्रिप वगैरह, बोतल वगैरह, फिर दोबारा से ले गया हूँ मैं, चढ़वाई है इसकी और इंजेक्शन लगवाया अभी मैंने। शेरू भाई, आप चाहते क्या हैं, आप सर बताइए, किस तरह का इंसाफ चाहते हैं जिसके लिए बात हो रही है? 50 लाख रुपए और एक नौकरी चाहिए। माँ ही नहीं रही मेरे को, मेरी माँ दे दो, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। ये देखिए, शायद संवेदनाएं यही कह सकते हैं कि प्रशासन तंत्र की मर चुके हैं। ये कुछ लोग धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, इंसाफ लापरवाही की जांच की मांग कर रहे हैं, लेकिन शेरू जैसे लोग जिन्होंने अपनी माँ को खाया है, वे कह रहे हैं मुझे मेरी माँ ही दिला दीजिए, बाकी कुछ भी नहीं चाहिए। अपने आप में सोचने वाली बात है कि किस तरह का मंजर था, किस तरह का हादसा था और यहाँ पर उस वक्त किस तरह का अफरा तफरी मच गई थी। फिलहाल तो यही देखना होगा कि इस पूरे हादसे की जांच कब शुरू होती है, कौन दोषी पाया जाता है और क्या भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए सरकार कोई कदम भी उठाती है या फिर से इसी तरह के हालात कुछ दिन बाद नज़र आते हैं। फिलहाल तो यहाँ पर ये जो परिजन है, धरना प्रदर्शन कुछ लोग कर रहे हैं, कुछ लोग अपनी व्यथा बता रहे हैं, कुछ लोग अपनी पीड़ा बता रहे हैं और बाकी जो मरीज आज आ रहे हैं इस ट्रोमा में, वे भी काफ़ी घबराए हुए हैं, परेशान हैं। उन्हें भी लगता है कहीं ये हादसों का अस्पताल ना बन जाए। कैमरामैन विक्रम सिंह भाटी के साथ श्रीवत्सन, जयपुर न्यूज़ 24।